अजय भाई, जो रामगिरी महाराज ने नदी की शान में गुस्ताखी की है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये बोलना है कि कौन से भी धर्म के और कौन से भी मज़हब के अभी तक हमारे कोई मौलाना ने कोई किसके ज़ात पे या किसके इस पे कभी कोई मौलाना ने अभी तक नहीं बोले। और ये महाराजों ने भी जो है जातवन महाराज, जो असली जो महाराज है, सब समाज को लेके चलने वाले, सारे धर्मों को लेके चलने वाले ऐसे जो महाराज है हर जगह है, वो कभी किसी के जाति भाई तुम्हारे जात पे तुम्हारे जो भी लोगों को समझाओ और तुम बोलो ना, तुम्हारे तुम्हारे जो भी तुम्हारी जो कहानी है, कृष्णा ने जो किए थे, राम ने जो किए थे, शंकर भगवान ने जो भी किए थे, उनके तुम उनके वचन गाओ और उनके बोलो। तुम दूसरे का क्यों बता रहे? आगे उन चाहते क्या तुम? और वही महाराज 5 साल पहले मुसलमानों की इतनी तारीफ की है, तुम वीडियो देखो उनके, मैंने वीडियो देखा कि ऐसा धर्म नहीं बोल रहा, ये जो उनकी इतनी तारीफ कर रहा रही। आज जो मैं उनका देखा कि नीचे पढ़ के उन्होंने बोलते थे, इनको कुछ लोगों ने जानबूझ के इलेक्शन के सामने उनको बोलने लगा है। और वो, मैं तो बोलता हूँ ये महाराज है नहीं। महाराज रहता था तो मैं हम कई महाराज देखे, महाराज हर समाज की, हर इंसानियत की बात करते। वो महाराज नीचे की ऊपर की बात नहीं करते, मरने की बात करते कि भाई तुम अच्छे रहो, अच्छा खाओ, लोगों के साथ अच्छे सलूक करो, लोगों से अगर भगवान ने तुम्हारा दिया, अल्लाह ने कुछ दिया, लोगों को गरीबों को बांटो। ये महाराज बताते, हमारे मौलाना बताते। ये महाराज तो क्या बता रहे क्या? अरे जा रहे क्या? और हमारा जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, दूसरे दिन जाके उनके मांडी को मांडी लगा के बैठता और बोलता कि तुम्हारे बाल को धक्का नहीं होगा। अरे ये कौन सा मुख्यमंत्री है? अरे भाई तू गुनहगार है तो ठीक है, गुनाह करा उसको कम से कम जो उसके ऊपर एफआईआर दाखिल करा। तो अभी कहा उन्हें डायरेक्ट डायरेक्ट बोला था, ये कहाँ रहा? संविधान ही नहीं रहा वो तो ये। कह रहे हैं कि उनकी सरकार संतों के आशीर्वाद से चल रही है। अरे भाई इसके पहले भी भाई सरकार आए गए, मगर हमारे अल्लाह के रसूल के ऊपर ऐसा अगर कोई तोहमत लगाते हैं तो ये हमारे पास सबको हम सुन के लेंगे, मगर हमारे हुजूर जो भी हमारी सब कुछ है, हमारे लिए हर चीज़ है, उनके बारे में अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो हमारा समाज या फिर दुनिया का समाज ये किसी को इनको बख्शने वाला नहीं। और हमको ये जानबूझकर ये जो गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, ये मेरे को तो लग रहा है कि जानबूझकर इसको बोलने लगा है। जो एक इंसान 5 साल पहले जो उनकी तारीफ करता और 5 साल के पहले बाद में बोलता कि उनके ऊपर तोहमत लगाता, वो उनको बोले। और मैं बोलता कि वो महाराज तो बोलना ही नहीं, महाराज महाराज हो ही नहीं सकता हो। उनकी अगर कुंडली निकाले, मैं तो बोलता हूँ अगर कुंडली निकाले तो उनका अलग ही सिजरा निकलेगा। ऐसा मेरा वो क्यों है कि मैं उनका सिजरा देखो, अगर जातवान रहता मराठा तो कभी मेरे को मालूम है मराठा तो बोलता ही नहीं। मराठा समाज हर एक आदमी को लेके चलने वाला मराठा समाज है यहाँ पे। और ये जो रामगिरी, नाम रामगिरी है, मगर ये जो काम करे रावण से भी खतरनाक काम करे। रावण जैसा जैसा नाम ही नहीं रखना, उनका नाम ही रावण से खतरनाक रखना चाहिए। और ये जो इनके ऊपर आज 8-15 दिन हो गए ना, इनके ऊपर गुना दाखिल होने के बाद ना अटक हो रहे, तो कौन सा संविधान रखा? तो आज हमारे हमारे दोस्त बम्बई सलमान जा रहे रजवी थे। साहब ने एक शेर बोला था, तो तुरंत उनके ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अरे तो तो अब तक इन पे कार्रवाई की नहीं होती अरे है, एफआईआर निवेदन देने के बाद भी। अरे भाई उनकी बहनें तो कुछ भी नहीं बोले थे, उन्होंने आज तक वो जेल में है। बाकी का उन्होंने तो कुछ भी मिसाल दिए थे, एक शेर बोले थे, तो उनको आज 2-3 साल, 4 साल, 2 साल से मेरे ख्याल से अंदर रखे उनको। और ये इतना खतरनाक हम बोल भी नहीं सकते। ये बोलने के बाद भी दूसरे दिन मुख्यमंत्री आ रहा, कुछ हमारे यहाँ के नेता उसके मांडी को मांडी लिया के रोज अभी हम टीवी पे देख रहे हो बैठा नहीं। तो ये यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है कि बाकी का देखो राज आएगा जाएगा, मुख्यमंत्री आज इनका है कल हमारा रहेगा, मगर जो यहाँ की जो पुलिस है, ये पुलिस जो कानून के तहत से करना चाहिए, नहीं करे तो हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट से जो इन्होंने गुना दाखिल होने के बाद भी उसको अगर पकड़ रहे नहीं तो हम उसके ऊपर कोर्ट के थ्रू भी हम उसके ऊपर कोर्ट में जाके उनके ऊपर वो कोर्ट के थ्रू से कोर्ट न्याय देंगे हमको और कोर्ट से हम करेंगे। आपका गाँव संगत
सय्यद तौफिक, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागाचा राष्ट्रीय सरचिटणीस. महाराजांनी आप शब्द बोलले त्याच्यावरती थोडंसं सांगा सर. तो महाराजच नाही, जो गंगागिरी महाराजाचा जो मठ आहे आणि हा रामगिरी नावाचा जो सैतान, तर आम्ही याला महाराज नाही म्हणत, हा सैतान आहे. आणि हा सैतान गंगागिरीच्या मठामध्ये गांजा पिऊन प्रवचनमध्ये बेछूट कोणत्याही समाजाच्या बारात बोलला. कारण की काल जे मुस्लिम समाजाच्या धर्माच्या बारात बोलला तो, आणि आमचं जे सर्व काही मोहम्मद पैगंबर साहेब आहे त्यांच्याविषयी जो बोलला, आणि नंतर हा असा बी बोलला का कुराण आणि इस्लाम धर्माचा अभ्यास केल्यानंतर काही मौलानांनी इस्लाम धर्म सोडला. मला या सैतानाला आवाहन करायचं, कुराण हे पुऱ्या दुनियामधलं एक श्रेष्ठ एक किताब आहे आणि हे अल्लाह ईश्वरनं दिलेलं किताब आहे. मग ते बायबल असो, महाभारत असो, आम्ही आदर करणारे मुसलमान आहोत. परंतु ह्या सैतानाने जे मोहम्मद पैगंबराविषयी जो बोलला, आम्ही याचा निषेध करतो. आपल्याला न्याय मिळाला नाही तर काय करणार सर? आता न्याय मिळायची अपेक्षा कशी ठेवा? महाराष्ट्राचे जे मुख्यमंत्री आहे, लाडके भाऊ म्हणून त्याची ओळख आहे आज राज्यात, जर हा रामगिरी गांजाच्या नशामध्ये जर बोलत असन आणि त्या गांजाच्या नशाला बोलला हा, त्याला नशेमध्ये, मला तर वाटतं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्या मठात जाऊन नशेमध्ये पाठिंबा दिला का काय? जर एकनाथ शिंदेने दारू पिली असन रात्री आणि त्या ठिकाणी नशेत बोलले असते आमचे एकनाथराव शिंदे, तर तिने नशा उतरल्यानंतर तरी बोलायला पाहिजे, खुलासा करायला पाहिजे, तो माझ्याकडून चूक झाली, आम्ही त्याला माफ करू. आणि उद्या 27 तारीख आहे, आमच्या शहराचे राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष खाजाभाई शरफुद्दीन मुल्ला यांनी काल एक बैठक घेतली आणि शरफूभाई खाजा साहेब यांनी एक सूचना केली की बा आपण पोलीस महासंचालकाकडे एक निवेदन देऊ आणि आम्ही लवकरच मुंबईला उद्या जाणार आहे आणि पोलीस महासंचालकाला एक निवेदन देऊ की बा रामगिरी बाबावर महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यामध्ये हा मुख्य गुन्हा आहे. राज्यातले 0 गुन्हे दाखल करून त्या ठिकाणी वर्गीकरण होऊ लागलेलं आहे. अशी आमची मागणी आहे की बा रामगिरी या सैतानी अवलादीच्या नराधामाला तात्काळ पोलिसवाल्यांनी अटक करावी आणि महाराष्ट्रामध्ये भारतात संविधान आहे असं दाखवून द्यावं, अशी आमची मागणी आहे. जर या रामगिरी सैतानाला जर अटक झालं नाही तर पुढच्या महिन्यापासून बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानानुसार आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात निदर्शने मोर्चे काढू आणि प्रत्येक समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती धर्मगुरूला आम्ही सोबत घेऊन न्याय मागण्याचं काम करणार आहोत.